सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। असम में बाढ़ के कोहराम का शोर अभी थमा नहीं है। राज्य के कई जिले अभी भी जल प्रलय के शिकार हैं, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में असम के मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। वो रविवार को चाचर पहुंचकर बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा करने पहुंचे और बाढ़ प्रभावितों से मिलकर उनके खाने पीने के इंतजामों के बारे में पूछा और भरोसा दिया कि किसी को खाने पीने की किल्लत नहीं होगी। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बाढ़ पीड़ितों का हौसला बढ़ा। वहीं मुख्यमंत्री ने जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और राहत कार्य को तेज करने का निर्देश भी जारी किया। जिंदगी जब सैलाब के समंदर में गोते लगा रही हो, बाढ़ पीड़ित जब उम्मीद भरी निगाहों से जिंदगी की जंग लड़ रहे हों, तो कभी पानी में दूर तक राहत दलों की झलक पाने के लिए राह देख रहे हों। ऐसे में सैलाब के समंदर में दर्द सोखने के लिए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। बाढ़ की इस त्रासदी में पीड़ितों का रेस्क्यू करके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान राहत बचाव कार्य में दिन रात जुटे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सिलचर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। पानी का बोतल मिला। वहीं चाचर में जिला के आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बैठक करके बाढ़ पीड़ितों की मदद के निर्देश दिए। जिन इलाकों में राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है, वहां हेलीकॉप्टर के जरिए मदद की खेप भेजी जा रही है। बाढ़ का भारी प्रकोप झेल रहे सिलचर में सेना के जवानों ने घर घर राहत सामग्री पहुंचाई। और राहत की खबर ये है कि मोरीगांव में बाढ़ का पानी घटने से बाढ़ पीड़ितों ने राहत की सांस ली। मोरीगांव ही नहीं बल्कि कामरूप में भी पानी घटने लगा है, जिससे सामान्य जनजीवन जल्द ही पटरी पर लौट सकता है। सेफ्टी बेल्ट पहनकर बोट पर बैठे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सिलचर में बाढ़ का जायजा लेने खुद पहुंचे हैं। एकदम हमारी बहुत रोक लो। पानी अभी आया है ना? पीने का पानी मिला है ना? पीने का पानी तो दिया, और नहीं दिया। ज्यादा लगता है पानी, उधर से जाना पड़ता है पानी के लिए। अच्छा, चावल नहीं मिला, खाना पीना ठीक है, मैं व्यवस्था करवा देता हूँ। खाली पानी का बोतल मिला। सुना आपने, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री जल में उतरकर बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दे रहा हो और उनके खाने पीने का इंतजाम करवा रहा हो, तो जल सैलाब हो या जल प्रलय, बाढ़ पीड़ितों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिए, जल सैलाब के बीच इस इमारत में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। इन्हें खाने पीने की चीजें जुटाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर इनका भरोसा बढ़ गया। ये लोग हाथ हिलाकर मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। शर्ट आपका शर्ट फंसा हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस शख्स को समझा रहे हैं कि वो इतनी जल्दबाजी ना करे, उसका शर्ट फंस गया है।
जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। शर्ट आपका शर्ट फंसा हुआ है। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री जब सिलचर इलाके में बोट पर बैठकर बाढ़ का जायजा ले रहे थे, उसी दौरान इस शख्स ने उन्हें देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसकी शर्ट किसी चीज में उलझ गई। शर्ट आपका शर्ट फंसा हुआ है। इसके बाद बचावकर्मी उसे उठाकर मुख्यमंत्री के पास तक ले आए और उसने उन्हें गमछा भेंट किया। मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा ने कहा, I am extremely sorry. Thank you, Silchar Engineering College, Medical College. I'll come sometime and have a cup of tea. Okay, sure. Yeah. असम के चाचर में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। चाचर में बाढ़ के सैलाब ने बर्बादी की वो पटकथा लिखी है, शायद यहाँ के लोगों के लिए वो भूल पाना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिले के आला अधिकारियों के साथ बाढ़ की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सभी बाढ़ पीड़ितों के घर खाने पीने के लिए कुछ न कुछ जरूर मुहैया कराया जाए। क्योंकि हमारा सब जो ऑफिसर है 10 वार्ड का ऊपर एक ऑफिसर ऐसे गांव का पंचायत का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी ये लोग का अंदर में रिलीफ कुछ ना कुछ हर घर में पहुंचे, इसका व्यवस्था करो। अगर पैकेट करना मुश्किल है तो कोई लोग होगा जो एक में ले जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ऐसे थोड़ा लोगों को इन्वॉल्व करके सब घर में कुछ ना कुछ जाओ। असम में आए जल सैलाब से घर बार तो तबाह हो ही चुका है, लेकिन अब खाने पीने की चीजें भी कम पड़ने लगी हैं। लिहाजा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। लेकिन जिन इलाकों में राहत कार्य में परेशानी आ रही है, वहां हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सिलचर से दिलीप सिंह, जोरहट से पूर्ण विकास, गुवाहाटी से पल्लव बोरा और नागांव से अनुपम मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। असम की बाढ़ बर्बादी की पटकथा लिख रही है। बाढ़ की इस विभीषिका में लाखों घर बर्बाद हो चुके हैं। बाढ़ और बारिश से बचने के लिए लोग राहत शिविरों में शरणार्थी बने हुए हैं। वहीं कुछ लोग सड़कों पर टेंट लगाकर जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है और गनीमत है कि बाढ़ का पानी कई जिलों में घटने लगा है, जिससे ये उम्मीद हो चली है कि आने वाले कुछ दिनों में राहत मिल सकती है। बाढ़ के कोहराम से असम में तबाही की इबारत लिखी जा रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को उम्मीद है कि आफत के बादल जल्द ही छट जाएंगे। बाढ़ का सारा प्रकोप सिलचर में ही उतर गया। सिलचर के हालात इतने बदतर हो चले हैं कि लोग घरों से बाहर निकलने के लिए तरस रहे हैं। बाढ़ का पानी घरों और गलियों में इतना ज्यादा भर गया है कि लोग छतों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। सेना के जवान राहत सामग्री को रस्सी के जरिए पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी नीचे घरों में भरा हुआ है। इसके अलावा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। आज हमारा ये एस्डमा जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, सीएम सर के आदेश में ड्रोन भेजे हैं। ये चेन्नई से आया है, एक गलगा कंपनी का।
हम आज ट्रायल ड्रॉपिंग कर रहे हैं ड्रोन से। अभी भी बोट्स जो नैरो गलियों में, पतली गलियों में जो नहीं पहुंच पा रहे एंड जिसमें एयरफोर्स भी नहीं पहुंच पा रहा है, उनमें ड्रोन की कोशिश किया जा रहा है। मोरीगांव के इन तस्वीरों को देखने से ऐसा लगता है जैसे यहाँ जल प्रलय ने पानी का पहरा बिठा दिया हो। बाढ़ का पानी चारों तरफ ऐसे पसरा हुआ है जैसे जमीन से जिंदगी का रिश्ता खत्म हो गया हो। लेकिन लोगों के सब्र के आगे जल सैलाब का हौसला टूटने लगा है और बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटने लगा है। तस्वीरों में बोट पर बोरियां रखकर ये कैसे इत्मीनान से अपने ठिकानों की ओर बढ़ रहे हैं, जरा देखिए। यहाँ पे बाढ़ आए हुए आज 2 या 3 सप्ताह हो चुकी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है हम लोगों को। यहाँ पे वो जो लोग है घर से निकलकर रास्ते पे आया है, जो रिलीफ सरकार ने हमको रिलीफ दी है। मोरीगांव में पानी के घटने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर पहले पानी का पहरा था, अब उन सड़कों पर पानी घटने से ये महिलाएं निकल पा रही हैं। हालांकि फिर भी आफत कम नहीं हुई है, क्योंकि घरों के चारों ओर अभी भी बाढ़ का पानी जमा है। यही वजह है कि अभी भी लोग सड़कों के किनारे टेंट लगाकर रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं ये बच्चे इस त्रासदी के बीच तैराकी का आनंद ले रहे हैं, जबकि सरकार की कोशिशों पर बाढ़ पीड़ितों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है और उन्हें जरूरी दवाइयां भी दी जा रही हैं। हम इसे आ रही है, लोगों का तो मानसिक का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उनसे सडनली 1 महीने में दो से फ्लड आ गया, तो इन से लोगों का बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को मेंटल सपोर्ट देने के लिए और थोड़ा मेडिसिन, यहाँ पे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकेट्रिक पेशेंट है, उन लोगों को भी मेडिसिन देने के लिए और थोड़ा बच्चों लोगों के लिए खाना वगैरह लेकर आज पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। इसके अलावा इन्हें सरकारी राशन में गेहूं, चावल, चीनी और तेल भी दिया जा रहा है, जिससे इन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। हालांकि कामरूप में बाढ़ का पानी घटने तो लगा है, लेकिन अभी आने जाने के लिए लोगों को बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ तो बाढ़ का आलम ये है कि कहीं भी जमीन नजर नहीं आती, यानी कामरूप में सब कुछ पानी के प्रलय की भेंट चढ़ चुका है। लोग अभी भी घरों की छतों पर जिंदगी गुजार रहे हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग जान जोखिम में डालकर खाने पीने की चीजें कंधे पर उठाकर घर ले जा रहे हैं। फिलहाल असम के 28 जिले सैलाब की चपेट में हैं और 22 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 564 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जबकि 116 राहत शिविरों के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। और गनीमत ये है कि पिछले कुछ दिनों में बाढ़ से थोड़ी राहत मिली है। वहीं बारिश रुकने से बाढ़ का पानी कम होना शुरू हो गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि निचले इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही सैलाब के संकट से लोग उबर सकेंगे। सिलचर से दिलीप सिंह, जोरहट से पूर्ण विकास, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में मॉनसून की आंख मिचौली लगातार जारी है। कुछ दिनों पहले दिल्ली में हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया था, लेकिन उसके बाद मौसम ने पलटी मारी और अब गर्मी से लोग बेहाल हैं। हालांकि दिल्ली में कल बारिश होने की संभावना है और अगले 1-2 दिन तक ये सिलसिला जारी रह सकता है, लेकिन दिल्ली में मॉनसून वाली बारिश का इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को झमाझम बारिश देखने को मिलेगी।
राजधानी दिल्ली में उन बादलों ने दस्तक नहीं दी जिसका दिल्ली को बेसब्री से इंतजार था। और मौसम विभाग ने दिल्ली में मॉनसून के आने की जिस तारीख की भविष्यवाणी की थी वो तारीख भी आ गई, लेकिन बादलों ने दगाबाजी कर दी। फिलहाल दिल्ली को राहत की फुहारों का इंतजार है और सबके जहन में बस यही सवाल है कि दिल्ली में बारिश कब होगी। तो गुड न्यूज ये है कि ना तो बादल दिल्ली से दूर हैं और ना ही ठंडी फुहारों के लिए राजधानी को और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 2-3 दिनों में दिल्ली में बादलों का डेरा लगने वाला है। मुझे लगता है 1-2 दिन में हम दिल्ली का भी डेट दे देंगे कि दिल्ली कब आएगा। ठीक है, सो यही है। और तापमान जो है स्लोली फॉल होगा। आज शाम को हो ना हो, कल तो जरूर कल होगा बारिश, जो प्री मानसून थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। कल से थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये हालात कब रहेंगे? जब दिल्ली आएगा तभी हम वैक्सीन तभी तो ये एरिया आएगा ना, जो प्लेन से। पहाड़ी में तो आ जाएगा 2-3 दिन में, लेकिन मेजर पार्ट ये जो प्लेन से, जैसे दिल्ली, ये एरिया थोड़ा क्रिटिकल एरिया है, तो हम लोग मॉनिटरिंग। अच्छी खबर ये है कि 29 जून से दिल्ली में मौसम का मिजाज ठंडा पड़ने जा रहा है और 30 जून से बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। वहीं 28 जून को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रह सकता है और अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं 28 जून से लेकर 30 जून के बीच दिल्ली में गरज के साथ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और आसमान में बादलों की आवाजाही से मौसम खुशनुमा बना रह सकता है। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करिए। जो हालात और जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें आप समझ सकते हैं कि अभी दिल्ली वालों को फिलहाल इसी मौसम से जूझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से सेंट्रल यूपी के अंदर इस समय मानसून पहुंच चुका है, उसके बाद आगे उम्मीद हम कर सकते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और खासकर दिल्ली के लोगों को अगले 2-4 दिनों के अंदर राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तापमान में कमी आएगी और हो सकता है कि मौसम यहां पर सुहाना होता हुआ नजर आए। अगर मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में झमाझम बारिश का लुत्फ 1 जुलाई से उठाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में बादलों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मौसम विभाग ने 30 जून से 6 जुलाई के बीच पूरे देश में मॉनसून के एक्टिव हो जाने की भविष्यवाणी की है। हालांकि उत्तराखंड में अभी मॉनसून नहीं पहुंचा है, इसके बावजूद यहां बारिश का सिलसिला जारी है। देखिए, मॉनसून जो रिवाइवल तो हुआ है ना। आज गुजरात कवर किया है। आज जो लाइन है गुजरात का एंटायर कवर हुआ है और जो मध्य प्रदेश भी ऑलमोस्ट एंटायर कवर है। उत्तर प्रदेश का जो चुर्क है वहीं से होकर के नेपाल और उत्तर प्रदेश बॉर्डर में है। अभी हम लोग दे रहे हैं ये, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बनारस, ये कवर करेगा 2-3 दिन में। मौसम विभाग की सैटेलाइट तस्वीरों में देश भर में जमे बादलों के जमघट को साफ देखा जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो 28 जून को बिहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है और अगले 2 दिनों के बीच पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं 30 जून तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी की है। दिल्ली से वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर में लोग भले ही मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन देश के कई राज्यों में बारिश शुरू हो चुकी है, जबकि कई जगहों पर इतनी बारिश हुई कि हाय तौबा मच गई। वैसे तो कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान जताया गया, लेकिन उत्तराखंड के 7 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है।
जून की तपती गर्मी के बाद जुलाई के आने में महज 3 दिन का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले कई राज्यों में मॉनसून की मेहरबानी से बारिश शुरू हो चुकी है। सोमवार की सुबह से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इंद्र देवता मेहरबान दिखाई दिए। हफ्ते के पहले दिन जब दून वासियों की आंखें खुली तो बारिश की फुहारें आसमान से टपक रही थी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश के लिए 28 जून तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं शनिवार को जारी पूर्वानुमान में 29 जून को प्रदेश के 7 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट के साथ ही जिला प्रशासन को सतर्क रहने को कह दिया गया है। 28-29 में ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश है पूरे प्रदेश में, और साथ ही जो भारी बारिश है तो वो भी आप जो 28 तारीख को जो है वो देखेंगे कि जो हमारे कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट से हिल्स वाले, और साथ ही जो देहरादून है या टेहरी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें भी इक्का दुक्का जगहों में 28 और 29 में हैवी रेन्स की संभावना बनी हुई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की हैं। बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन शुरू हो गया और पहाड़ से टूटकर मलबा हाईवे पर आ गिरा। हाईवे पर मलबा आने से यातायात पर गहरा असर पड़ा। उत्तराखंड में बदले मौसम का असर केदार धाम में भी देखने को मिला। बारिश के बाद केदार घाटी के तापमान में गिरावट आई। मॉनसून की मेहरबानी सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं हुई, बल्कि मैदानी इलाकों में भी कई जगह जमकर बारिश हुई। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन की है। यहाँ जब बारिश नहीं हो रही थी तो बारिश की दुआ कर रहे थे, और जब झमाझम बारिश हुई तो चारों ओर पानी ही पानी भर गया। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं। गुजरात के जो इलाके बारिश की बाट जो रहे थे, वहां बारिश ने राहत तो दी है, लेकिन भारी बारिश से कई इलाकों में जलजमाव हो गया। मौसम विभाग ने राजकोट समेत गुजरात के 15 जिलों में अगले 2 दिन बारिश का अनुमान जताया है। समय पर बारिश होने से न सिर्फ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, बल्कि किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं और उम्मीद है कि अगले 2 या 3 दिन में देश के उन हिस्सों में भी मानसून दस्तक देगा जहां अब तक प्री मानसून की फुहारें पड़ी हैं। देहरादून से अंकित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।